डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी में हमने अब तक सॉइल के बारे में पढ़ा था। सॉइल क्या होती है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। हम अब तक पढ़ चुके हैं कि मृदा के जो निर्माण की प्रक्रिया है वह विदरिंग के द्वारा होती है। विदरिंग के कारण चट्टानें, बड़े बड़े शिलाखंड छोटी छोटी और बारीक खनिज कणिकाओं में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह से मृदा बनती है। यह जो विदरिंग प्रोसेस होती है, अपक्षय की प्रक्रिया होती है, यह 3 विधियों के द्वारा होती है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक एक यांत्रिकी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हवा, पानी, टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब के द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह रासायनिक अपक्षय है, यह कई रासायनिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है, जैसे कि जल अपघटन, अपचयन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, निर्जलीकरण इत्यादि, जिसके अंदर वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाटर क्रिया करके इन चट्टानों को अपक्षय कर देते हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल जो विदरिंग है उसके अंदर ये होता है कि जो चट्टानों की दरारों के आसपास जो पेड़ पौधे उगते हैं वह अपने इन दरारों में अपनी जड़ें डेवलप कर लेते हैं, इन जड़ों की वृद्धि होती है और यह चट्टानों के टुकड़े कर देती है। तो इस तरह अपक्षय के परिणाम स्वरूप चट्टानें एवं बड़े बड़े शिलाखंड छोटी छोटी एवं बारीक खनिज कणिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ती है, परंतु खनिज कणों के बन जाने से ही मृदा का निर्माण पूर्ण नहीं होता है। मृदा केवल खनिज कण ही नहीं है, जबकि उसमें अन्य दूसरी सामग्री, उसके मृदा के विकास के लिए अन्य कई सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। तो मृदा का विकास सिर्फ खनिज कणों के बन जाने से पूर्ण नहीं होता है, परंतु ये कण मृदा संरचना में आधारभूत ढांचे का कार्य करते हैं। यह सिर्फ वो उसकी बेसिक्स होती है, आधारभूत ढांचा होता है, जहाँ पर ये कण मुख्य आधारभूत ढांचा है, बेसिक है। इसके बाद भी इसमें कई तरह की प्रक्रियाएं होती है। तो मृदा के विकसित अथवा पूर्णतया परिवर्तित होने के लिए ये खनिज कण एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, जिसे मृदा जनन या मृदा परिवर्धन या मृदा परिपक्वन कहते हैं। वो प्रोसेस जिसके अंतर्गत मृदा में कंप्लीट डेवलपमेंट हो, ये जो खनिज कण हैं उसमें कई तरह की प्रक्रियाएं हों, ये जो जटिल प्रक्रियाएं हैं, ये जो प्रोसेस है पूरी मृदा बनने की, इसको मृदा जनन, पेडोजेनेसिस, सॉइल डेवलपमेंट या मृदा परिवर्धन या मृदा परिपक्वन, सॉइल मैच्योरेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया अनेक जैविक क्रियाओं पर निर्भर करती है। जैविक अपधरण में कार्यशील समस्त मृदा जीव इस परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैविक अपक्षय हमने पढ़ा है। जैविक अपक्षय में कई तरह के जीव जंतु, मॉस, लाइकेन, कवक, जीवाणु, उच्च वर्गीय पौधे, केंचुए, अन्य सूक्ष्म मृदा जीव जो कि चट्टानों में उपस्थित होते हैं, यह जैविक अपक्षरण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और इस तरह से चट्टानों के जो खनिज कण हैं उसके साथ कार्बनिक अम्ल, जैसे कार्बनिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, उसके साथ मिक्स करते हैं और मृदा का अपक्षरण करते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किस तरह एक पेरेंट रॉक है वो मृदा डेवलपमेंट तक प्रोसेस होती है। एक मुख्य चट्टान है, उसके ऊपर लाइकेन्स ग्रो कर रही हैं, फिर वहाँ पर पानी बहता हुआ आता है, वह
पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर रूट उसके अंदर रिएक्शंस करती है, राइकेंस की जो रूट होती है वह अंदर तक जाती है और पूरी रॉक की विदरिंग, बड़ी चट्टान है वो बड़े टुकड़ों में परिवर्तित होती है, उसके बाद छोटे टुकड़े बनते हैं और उसके बाद बिल्कुल ग्रेवल के जो कण हैं वह बन जाते हैं। तो इस तरह से यह चट्टान पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में खनिज कणों में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद जो प्रोसेस आती है उसको पेडोजेनेसिस कहा गया है। तो मृदा जो है वो मृदा का निर्माण 2 प्रक्रियाओं में संपन्न होता है, रॉक विदरिंग और पेडोजेनेसिस। चट्टान का अपक्षय और मृदा का जनन, इन 2 मुख्य भूमिकाओं में, इन 2 मेन हेडिंग्स के अंदर मृदा के निर्माण का या मृदा का विकास पूर्ण होता है। तो जो जीव जंतु मृदा के परिवर्धन में सहायता करते हैं, यह पेडोजेनेसिस के दौरान इन मृदा सजीवों के शरीर द्वारा जो स्रावित अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल, एंजाइम और जो अम्ल, एंजाइम्स, ऑक्जेलिक एसिड इत्यादि का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक चट्टानों पर या इनकी दरारों में मृत पौधे या जंतुओं के अवशेषों का अपघटन कर इनको ह्यूमस नामक काले रंग के कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ह्यूमस, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ये नाम आपने सुन रखा होगा। ह्यूमस क्या होता है? एक काला रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से डेवलप होता है। जितने भी लिविंग पार्ट्स सॉइल के अंदर होते हैं वह क्या करते हैं कि उसमें उपस्थित डेड और डिके पार्ट्स को जो है, चाहे वो पादप के हों चाहे जंतु के हों, वह उसका अपघटन कर देते हैं और उसको काले रंग के कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार निर्मित जो ह्यूमस है और अन्य सभी स्रावित जो कार्बनिक पदार्थ हैं वह चट्टानों के टूटने से जो निर्मित बारीक खनिज कण के साथ मिश्रित हो जाते हैं एवं पूर्णतया विकसित मृदा की संरचना ग्रहण कर लेते हैं। मृदा 2 तरह के प्रोसेसेस में बनती है। पहले बड़ी बड़ी चट्टानों का अपक्षय होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तरफ से। उसके बाद जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स उस चट्टानों में होते हैं जैसे कि कवक, मॉस, फंजाई, ये सब, इनको उसमें से ऑक्जेलिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, कई तरह के एंजाइम इसमें से स्रावित होते हैं और यह इस तरह से इसका जो उसके अंदर जो मृत पौधे और जंतु हैं उनके अवशेषों का अपघटन करके ह्यूमस बना देते हैं। तो ये जो ह्यूमस होता है यह खनिज कणों के साथ मिलकर पूरी एक जो मृदा है उसका निर्माण करता है, उसकी संरचना, तभी मृदा की संरचना ग्रहण होती है। इस मृदा की विभिन्न परतों या स्तरों में ह्यूमस मिश्रित रहती है। मृदा की जो विभिन्न परतें हैं इसमें ह्यूमस मिश्रित रहता है। ह्यूमस उसके साथ मिक्स हो जाता है, वो अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट रहता है और इसके द्वारा ही मृदा में उपस्थित पेड़ पौधों को खनिज पोषण प्राप्त होता है। मृदा में जो ह्यूमस होती है उसके द्वारा ही जो है पेड़ पौधे जब उस मृदा में उगते हैं तो उनको उसके द्वारा ही खनिज लवण प्राप्त होता है। इस प्रकार नव विकसित मृदा पर जब क्रमिक रूप से वनस्पति या पेड़ पौधे उगने लगते हैं तो आगे चलकर इस वनस्पति संरचना और जलवायु के आधार पर मृदा का स्तरीकरण विकसित होता है। अभी तो सिर्फ अपक्षय के कारण और उसके अंदर ह्यूमस के मिक्सचर के कारण सिर्फ मृदा का निर्माण होता है। तो ये जो 2 प्रोसेस हैं, रॉक विदरिंग और पेडोजेनेसिस, इसके द्वारा मृदा का निर्माण होता है इन 2 प्रक्रियाओं के तहत। और इसमें जो ह्यूमस जब उस मृदा के साथ मिक्स हो जाती है तो यह भविष्य में उगने वाले पेड़ पौधों में को खनिज लवण पदार्थ उपलब्ध करवाती हैं और धीरे धीरे जब इसके ऊपर कई तरह के पेड़ पौधे लगने लगते हैं, क्रमिक रूप में कई तरह की वनस्पति ग्रो करती है, तो आगे चलकर इस वनस्पति संरचना और जलवायु के आधार पर मृदा का आगे भी स्तरीकरण होता रहता है।
तो आज हमने मृदा के विकास की संरचना पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, जो सॉइल का स्तरीकरण क्या है, कितने स्तर होते हैं सॉइल में और वो किस तरह से कार्य करते हैं, हर एक स्तर में क्या क्वांटिटी होती है, क्या मिनरल्स पाए जाते हैं। इस तरह से जो अपक्षय और पेडोजेनेसिस के द्वारा जो मृदा का जनन होता है, मृदा का विकास होता है, उसके बाद जब इसमें निरंतर क्रम में पौधे लग जाते हैं, पेड़ पौधे उगते रहते हैं, तब यहाँ पर सॉइल के अंदर स्तरीकरण हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।